5 मार्च। पहला पाठ ईसाया का ग्रंथ अध्याय 58 पद संख्या 9 से 14। यदि तुम पुकारोगे तो ईश्वर उत्तर देगा, यदि तुम दुहाई दोगे तो वह कहेगा, देखो मैं प्रस्तुत हूँ। यदि तुम अपने बीच से अत्याचार दूर करोगे, किसी पर अभियोग नहीं लगाओगे और किसी की निंदा नहीं करोगे, यदि तुम भूखों को अपनी रोटी खिलाओगे और पद दलितों को तृप्त करोगे, तो अंधकार में तुम्हारी ज्योति का उदय होगा और तुम्हारा अंधकार दिन का प्रकाश बन जाएगा। प्रभु निरंतर तुम्हारा पथ प्रदर्शन करेगा। वे मरुभूमि में भी तुम्हें तृप्त करेगा और तुम्हें शक्ति प्रदान करता रहेगा। तुम सींचे हुए उद्यान के सदृश बनोगे, जल स्रोत के सदृश जिसकी धारा कभी नहीं सूखती। तब तुम पुराने खंडरों का उद्धार करोगे और पूर्वजों की नींव पर अपना नगर बसाओगे। तुम 4 दीवारी की दरारें पाटने वाले और टूटे फूटे घरों के पुनर्निर्माता कहलाओगे। यदि तुम विश्राम दिवस का नियम भंग करना छोड़ दोगे और उस पावन दिवस को कारोबार नहीं करोगे, यदि तुम उसे आनंद का दिन, प्रभु को अर्पित तथा प्रिय दिवस समझोगे, यदि उसके आदर में यात्रा पर नहीं जाओगे, अपना कारोबार नहीं करोगे और निर्थक बातें नहीं करोगे, तो तुम्हारे प्रभु का आनंद प्राप्त होगा। मैं तुम लोगों को देश के पर्वत प्रदान करूँगा और तुम्हारे पिता याकूब की विरासत में तृप्त करूँगा। ये प्रभु का कथन है, ये प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। प्रभु मुझे अपना मार्ग दिखा, जिससे मैं तेरे सत्य के प्रति ईमानदार रहूं। प्रभु मुझे अपना मार्ग दिखा, जिससे मैं तेरे सत्य के प्रति ईमानदार रहूं। प्रभु मेरी प्रार्थना सुन, मुझे उत्तर दे। मैं दरिद्र और निसहाय हूँ, मेरी रक्षा कर। मैं तेरा भक्त हूँ, तुझ पर भरोसा है। अपने दास का उद्धार कर। अनुवाक्य। प्रभु मुझे अपना मार्ग दिखा, जिससे मैं तेरे सत्य के प्रति ईमानदार रहूं। प्रभु मुझ पर दया कर, मैं दिन भर तुझे पुकारता हूँ। प्रभु अपने दास को आनंद प्रदान कर, क्योंकि मैं अपनी आत्मा को तेरी ओर अभिमुख करता हूँ। अनुवाक्य। प्रभु मुझे अपना मार्ग दिखा, जिससे मैं तेरे सत्य के प्रति ईमानदार रहूं। प्रभु तू भला है, दयालु है और अपने पुकारने वालों के लिए प्रेममय। प्रभु मेरी प्रार्थना सुनने और मेरी दुहाई पर ध्यान देने की कृपा कर। अनुवाक्य। प्रभु मुझे अपना मार्ग दिखा, जिससे मैं तेरे सत्य के प्रति ईमानदार रहूं। जय घोष। ए मसीहा तेरी महिमा और स्तुति हो। प्रभु ये कहता है, मुझे दुष्ट की मृत्यु से प्रसन्नता नहीं होती, बल्कि इससे होती है कि दुष्ट अपना कुकर्म छोड़ दे और जीवित रहे। संत लूकस द्वारा रचित सुसमाचार अध्याय 5 पद संख्या
27 से 32 तक। इसके बाद ईसा बाहर निकले। उन्होंने लेवी नामक नाकेदार को चुंगी घर में बैठा हुआ देखा और उससे कहा, मेरे पीछे चले आओ। वह खड़ा हुआ और अपना सब कुछ छोड़कर ईसा के पीछे हो लिया। लेवी ने अपने यहाँ ईसा के सम्मान में एक बड़ा भोज दिया। नाकेदार और अतिथि बड़ी संख्या में उनके साथ भोजन पर बैठे। फरीसी और शास्त्री भुनभुनाते और उनके शिष्यों से यह कहते थे, तुम लोग नाकेदारों और पापियों के साथ क्यों खाते पीते हो? ईसा ने उन्हें उत्तर दिया, निरोगियों को नहीं, रोगियों को वैद्य की जरूरत है। मैं धर्मियों को नहीं, पापियों को पश्चाताप के लिए बुलाने आया हूँ। यह प्रभु का सुसमाचार है। क्रिस्त की जय।